हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब सारे खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे लिस्ट को पॉपुलेट किया था। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मैंने थोड़े से एक फ्लॉ भी देखे हैं, बग भी देखे, मतलब बग तो नहीं लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जैसे हमने ये पॉपुलेट करवाया था, ये यूजिंग जावास्क्रिप्ट कराया था। ये हम देखते हैं कि एंगुलर जेएस के अंदर हम क्या कॉमा सेपरेटेड न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपने जो फॉर एग्जांपल आपको पता है कन्फर्म है कि ये जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये नंबर में ही है। अगर नंबर में है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे नंबर और उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद आप लिखेंगे फ्रैक्शन साइज। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्लोबल वेरिएबल ऑफ द एंगुलर। तो ये फ्रैक्शन साइज क्या करेगा, इस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा कॉमा सेपरेटेड में। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि आया इसने इस चीज़ को किया या नहीं। ये देखें जी, कॉमा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बाकी सब के लिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने कर लिया, इसके लिए कर लिया और इसके लिए कर लिया। जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वो तमाम जितनी वैल्यूज़ होंगी कंफर्म डेथ और जो है वो कॉमा सेपरेट आपके पास आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो वो इसलिए इशू कर रहा है। ठीक हो गया, ये कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ आ गई और इसी तरह इस तमाम में होंगी। ठीक हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये इसको डिज़ाइनिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। अगर आप इसका फाउंड बड़ा करना चाहते हैं तो फाउंड बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्च फॉर कंट्री। यहाँ पे मैं कंट्री का नाम लिखूँ तो इसके मुताबिक आपकी क्या हो, यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट हो। ठीक हो गया, तो वो लिस्ट कैसे पॉपुलेट होगी, बड़ा इजी है। एंगुलर जेएस के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि जो इनपुट मैंने बनाया हुआ है इसको आपने एनजी मॉडल देना है। 4G मैंने एनजी इसको मॉडल के एनजी मॉडल क्या करता है, आपने वेरिएबल का नाम देना है। इसको कहने का मतलब ये है, इस कंट्रोल को आपने नाम देना है। मैंने इसका कंट्रोल का नाम दे दिया txt सर्च। ठीक हो गया, इस txt सर्च को मैंने कहा यूज़ करना है जहाँ पे आपने लूप बनाए हुए एनजी रिपीट, इसके अंदर ही आपका फ़िल्टर बनता है। ठीक है जी, आपने ये क्या कहते हैं लाइन लगाई, उसके बाद आपने लिखा फ़िल्टर, फ़िल्टर के बाद आपने लिखना है कॉलन, कॉलन के बाद आपने txt सर्च जो कि आपने एनजी मॉडल का नाम दिया हुआ था, वो क्या करेगा, इधर से वैल्यू उठाएगा और इस लूप के अंदर उसको फ़िल्टर करके जो आपके पास रिज़ल्ट है वो नीचे शो करा देगा। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास अब मैं सर्च में कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्पेन। अब मैंने स्पेन लिखा है तो स्पेन का आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इसी तरह अब मैं कहता हूँ इटली, तो इटली आ रहा है। अब ITA जिसमें भी होगा वो उसका जो है वो लिस्ट उठा के ले आएगा, लेकिन मैं एल करता हूँ तो सिर्फ वही रह जाएगा जो कि इटली के बहुत करीब है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आ रहा है। इसी तरह मैं करता हूँ इंडिया, तो इंडिया भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ जो है वो आपके पास सर्चेबल है। तो एंगुलर जेएस के अंदर बहुत आसान है सर्च को एम्बेड करना। ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि कैसे हमने वैल्यूज़ को कॉमा सेपरेटेड करना है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, और कैसे हमने सर्च को इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत इजी है एंगुलर जेएस के अंदर सर्च का लगाना। देखिए, मैंने कोई ऐसा लंबा काम नहीं किया, सिर्फ मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को एनजी मॉडल दिया, उस एनजी मॉडल के अंदर लूप के अंदर मैंने फ़िल्टर लगाया और फ़िल्टर के अंदर मैंने उस एनजी मॉडल का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट द मैप। ठीक है, ये थोड़ा सा बिगेस्ट टास्क है कि मैप को कैसे आपने इंटीग्रेट करना है ऐप के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।